दोस्तों, वेलकम टू द नॉलेज केयर। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राजा कुमार। और दोस्तों, आज का जो हमारा सेगमेंट है वो संविधान के भाग को लेकर है। आपको पता होगा कि संविधान में कुल 22 भाग हैं और यह सेगमेंट मैं उनके लिए लेकर आ रहा हूँ जिनका आने वाला जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कि बिहार एसएससी का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा मेंस का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा ईएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और जिनको ये लगता है कि संविधान के कुछ पार्ट्स को अगर हम पढ़ लें तो उनको अगर कवर हो जाए, जैसे कि संविधान का भाग, संविधान की अनुसूचियाँ और जितने अनुच्छेद हैं, उनको अगर पढ़ने से उनको लगता है कि मेरा पॉलिटी कवर हो जाएगा, तो उनके लिए मैं ये विशेष तौर पे लाया हूँ। हालांकि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला लगातार चल रही है, जो कि डिटेल्स में चल रही है। अगर उसको आप सबसे पहले देखना चाहें तो हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान के भाग। ठीक है, भारत के जो संविधान थे उसमें कुल जो भाग थे कितने थे? कुल भाग की संख्या 22 है। ठीक है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत कुल भाग 22 है। हमारे मूल संविधान में भी 22 भाग ही थे और वर्तमान में भी 22 भाग ही हैं। हालांकि इस बात पे कंट्राडिक्शन है, कुछ लोग 25 बताते हैं। दरअसल ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है, जिसको कि आप संख्यात्मक रूप से जो देखेंगे तो 22 ही है। हालांकि अगर काउंट करेंगे तो वो 25 में पूर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि संविधान का भाग 7, उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। लेकिन अभी भी भाग 7 संख्यात्मक रूप से अभी भी संविधान में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि उसको फाड़ के हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो अवेलेबल ही है। तो अब हम बात करेंगे, एक एक करके हम कुल 22 भाग की बात करेंगे और पूरी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि किस भाग के अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत आपका क्या आता है? तो भाग 1 के अंतर्गत आता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या आता है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद है वो किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद जान लेते हैं। ये जो हमारा अनुच्छेद है वो 1 से लेकर 4 तक है। कितना है दोस्तों? 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि ये आपका अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। जब बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो भारत राज्यों का संघ है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि कैसे राज्यों का निर्माण होता है, राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भाग 2 क्या कहता है, इसको जरा देखें। भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, ये आपका जो अनुच्छेद है ये आपका कहाँ से कहाँ तक पढ़ता है? तो 5 से लेकर 11 तक ये आपका नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि किनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, कौन अप्रवासी रूप जो प्रवासी हैं उनको नागरिकता का क्या कंडीशन है, तो कुल नागरिकता का जो कंडीशन है वो आपको भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक सम्मिलित है। ठीक है, अगला जो हमारा भाग है वो है भाग 3। क्या है दोस्तों? भाग 3। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत बेसिकली जो आते हैं वो आता है आपका मूल अधिकार। और दोस्तों, आपको पता हो कि ये मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है यह। चूंकि जो भी भारत के इतिहास में जिन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था आज़ादी के लिए, उन लोगों का जो सपना था कि कैसे हम लोगों का जो अधिकार है, कैसे हमारे यहाँ हमारी जो शासन की प्रवृत्ति होगी, उनमें हमें किस तरह से मदद होगा, नागरिक को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, उसका जो प्रावधान है आपका वो भाग 3 मूल अधिकार में किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक आपका आता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है कि इसमें आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो मूल संविधान जो था हमारा, उसमें कितना था? मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे यानी मूल अधिकार थे, ठीक है, ये 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। और 7वां जो था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया? उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर कहाँ रख दिया गया? तो उसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जो कि अभी वर्तमान में आपका अनुच्छेद 300 क में है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा भाग होगा वो होगा भाग 4। कौन सा भाग होगा? भाग 4, जिसके अंतर्गत क्या आता है? तो ये आता है आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट में अगर बोले तो इसको डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब है यह कहां से कहां तक है? यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किए गए हैं कि राज्य नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है उनको बढ़ावा देने के लिए वो क्या क्या उपाय करेंगे। ठीक है, जैसे कि आय की समानता की बात करेंगे, मजदूरी की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका समान नागरिक संहिता जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंडियन पिनल कोड जो कि अनुच्छेद 44 के तहत आता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से भी। तो भाग 4 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और यह एक सकारात्मक प्रावधान है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें यह इस शब्द पे जोर दिया गया है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य का ऐसा होना चाहिए, राज्य में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात जो इसमें महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकार को लेकर आप डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं। आपको ज्ञात हो या नहीं ज्ञात हो तो मैं बता देता हूं कि अनुच्छेद 32 के तहत आप मूल अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 आपके लिए प्रावधान करता है कि आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको आप लागू करवाने के लिए आप ना तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे भाग 5 की। सॉरी, इसके अलावे एक और भाग ऐड किया गया था, भाग 4 का क। ठीक है, अभी मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि भाग जो है, भागों की संख्या वो 25 है, वो दरअसल गिनती में है। चूंकि भाग 4 का क है, अगर जोड़ा गया तो इसे जोड़ा गया है। किसके तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ आपका, उसके तहत जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया? इसके अंतर्गत आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर आप उस समय की जो स्थितियां थी उसको अगर आप समझेंगे तो जरूर इस बात को समझेंगे। मैं उस पर भी डिटेल्स में बात करूंगा, अभी फिलहाल मैं भाग पे ही फोकस करता हूं। ठीक है, ये आपका 51 का क है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आप क्या जवाब देंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भाग 5। ठीक है, क्या कहता है भाग 5 हमारा? तो भाग 5 जो हमारा है वो संघ, जिसको कि आप केंद्र कह सकते हैं, संघ या केंद्र की बात करता है। ठीक है, और ये जो है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। कहां से कहां तक है दोस्तों? 52 से लेकर 151 तक। इसके अंतर्गत इसको जो बांटा गया है, 5 अध्याय में बांटा गया है। ठीक है,
दोस्तों इसे 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका संसद। तीसरा है आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है। और चौथा जो है आपका संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका। और पांचवा है आपका कैग के बारे में। कैग यानी कि कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ठीक है दोस्तों। तो कैग यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोला जाता है। ठीक है। इनके अनुच्छेद के बारे में जान लें तो कार्यपालिका जो है आपका वो 52 से लेकर 78 तक है। कितना से कितना है कार्यपालिका? 52 से 78। अब कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपका राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आते हैं, उनका मंत्री परिषद आता है। ठीक है। और महान्यायवादी भी आते हैं। ठीक है। आपको पता हो कि अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की चर्चा है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे संसद की। तो संसद जो है हमारा वो 79 से 122 तक है। कितना से कितना है? 79 से लेकर 122 तक है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति को जो लीगल पावर है, जुडिशियल पावर है, वो 123 के तहत है। आपको पता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है। संघ की न्यायपालिका ये आपका 124 से लेकर 147 तक है। और ये जो हमारा कैग है यह 148 से 151 तक है। कहाँ तक है दोस्तों? 148 से लेकर 151 तक। अब बहुत बार एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछे गए हैं कि कैग जो है किस भाग के अंतर्गत आते हैं और उनका अनुच्छेद कितना से कितना है। ठीक है। तो ये हमारा भाग 5 का पूरा डिटेल्स था। सबसे पहले हमने देखा कार्यपालिका 52 से 78, संसद हमारा 79 से 122, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123। ठीक है। 123, संघ की न्यायपालिका 124 से 147 और कैग हमारा 148 से 151। ठीक है। 1 2 3 राष्ट्रपति का हाथ फ्री, किस लिए? तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 1 2 3 राष्ट्रपति का हाथ फ्री, वो अध्यादेश जारी करेंगे। कब? वही स्थिति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। आगे हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया भाग 5 तक। अगला जो हमारा भाग आ गया कौन सा आएगा दोस्तों? भाग 6। ठीक है। बहुत आराम से हम देखेंगे भाग 6 हमारा क्या कहता है। भाग 6, भाग 6 के अंतर्गत जो हमें मिलता है देखने को, ये मिलता है आपका राज्य। क्या मिलता है? राज्य। राज्य को द स्टेट्स कहा जाता है। यहाँ जो इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है द स्टेट्स का। ठीक है। यह हमारा अनुच्छेद किसके किसके अंतर्गत आएगा? तो पीछे हमने कहाँ तक छोड़ा था? आपको 151 तक छोड़ा था ना, उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद होगा 152 से 237 तक, 152 से लेकर 237 तक। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, 6 पार्ट में 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो हमारा जो पहला है
पहला अध्याय इसके अंतर्गत जो आता है उसमें साधारण सी बात है, इसमें परिभाषा वगैरह दिया गया है, क्या स्टेट्स की परिभाषा क्या होगी उसके बारे में, ये हमारा 152 के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा राज्य की जो कार्यपालिका है, चूंकि राज्य की बात चल रही है तो राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य का विधानमंडल, आप जानते हैं कि विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा भी आता है और विधान परिषद भी आता है, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल के पास भी जुडिशियल पावर है। इसके अलावा आपका राज्य का जो न्यायालय है, जैसे कि राज्य का उच्च न्यायालय कह सकते हैं, उच्च न्यायालय, ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा है, उसके बाद आपका क्या है, कार्यपालिका है, विधानमंडल है, राज्यपाल की शक्तियां हैं, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे परिभाषा 152 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा 153 से लेकर 167 तक जो हमारा है वो कार्यपालिका है, ठीक है। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आपका राज्यपाल हो गया, उसके अलावा मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, इनके बारे में है। उसके बाद विधानमंडल जो है आपका 168 से 212, आपको पता हो कि विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद भी आते हैं, और कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद भी हैं, 6 राज्यों में हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ ये 213 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। राज्य, आपने राष्ट्रपति को देखा था, राष्ट्रपति का 1 2 3 था, उसमें अगर आप 90 जोड़ देते हैं तो ये आपका 213, ठीक है। मैं आपको आगे अनुच्छेद जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक ट्रिक बताऊंगा कि आप इजी राज्य ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, ठीक है। उच्च न्यायालय जो है आपका यह 214 से लेकर 217 तक है, ठीक है, सॉरी 214 से लेकर 232 तक है आपका उच्च न्यायालय के बारे में, और 233 से 237 तक ये है आपका अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा कि भाग 6 में 6 चैप्टर थे। पहला परिभाषा 152 के अंतर्गत, दूसरा कार्यपालिका 153 से 167, तीसरा विधानमंडल 168 से 212, चौथा राज्यपाल की जो जुडिशियल पावर है 213, उच्च न्यायालय 214 से 232 और अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, अगला जो हमारा भाग होगा वो होगा भाग 7, ठीक है। तो हम भाग 7 में देखेंगे कौन कौन से प्रावधान हैं, क्या है भाग 7। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही चर्चा किया था कि भाग 7 को जैसे कि मिटा दिया गया और उसको अभी भी संख्या के तौर पे वर्णित किया ही जाता है। इसे मिटाया कब गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे मिटा दिया गया 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया, ठीक है, इसको निरसित कर दिया गया। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते थे वो था हमारा अनुच्छेद 238, ठीक है। इसे कब मिटा दिया गया, तो 7वां भाग है हमारा, उसे मिटाया भी गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो इजीली हम याद कर सकते हैं 7वां भाग कैसे हटाया गया, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगला है हमारा भाग 8। भाग 8 के तहत देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ
एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और ये हमारा आता है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक। इसमें आप शब्दों पर गौर करें, संघ, राज्य, क्षेत्र 3 है, और 239 में अगर 3 जोड़ दे तो इजीली आपका याद हो जाएगा, 239 से 242। ठीक है, अगला हमारा भाग है भाग 9, काफी महत्वपूर्ण है यह हमारा पंचायती राज से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। और सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ उसमें इसका काफी ज्यादा वेटेज है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 243 से लेकर 243 ओ तक। कहाँ तक? 243 से 243 ओ तक। ठीक है, इसके अलावा इसमें जैसे भाग अब जोड़ा गया, भाग 9 का क। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? तो नगर पालिका था हमारा, नगर पालिका। ठीक है, ये था हमारा अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड तक। ठीक है, तो ये जो हमारा था भाग 9 का क, नगर पालिका, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड तक। ठीक है, अगला है हमारा भाग 9 का ख। ठीक है, इसके तहत सहकारी समितियां, कौन से प्रावधान हैं? सहकारी समितियां। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना होगा, और ये आता है अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लें, जेड जी से। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भाग 9 हमारा पंचायती राज से है, 243 से 243 ओ तक। भाग 9 का क, नगर पालिका, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है। भाग 9 का ख, सहकारी समितियां, ये अनुच्छेद 243 जेड से लेकर 243 जेड टी तक है। ठीक है, अगला हमारा भाग है अगला भाग हमारा कौन सा होगा? ये होगा भाग 10। ठीक है, और भाग 10 के तहत जो आता है SC/ST क्षेत्र आता है, अनुसूचित जनजातियां और क्षेत्र। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आते हैं आपका 244 अनुच्छेद है आपका, 244 से 244 क। ठीक है, मात्र 2 अनुच्छेद है इसमें, अनुसूचित जातियां, जनजातियां और उनके क्षेत्र के बारे में, 244 और 244 क। ठीक है, अगला है हमारा भाग 11। भाग 11 के तहत है संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, ये है हमारा 245 से 263 तक। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? जैसे 11 है तो इसको कैसे लिखते हैं? 1-1 लिखते हैं ना, तो एक कदम केंद्र और एक कदम राज्य, दोनों का क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। ठीक है, संघ और राज्य के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, अगला हमारा भाग होगा भाग 12।
भाग 12 किसकी बात करता है? तो वित्त की बात करता है। ठीक है, वित्त, संपत्ति वगैरह इसकी बात करता है। और यह है हमारा 264 से 300 क। इस पर थोड़ा हम फोकस करें। मैंने कहा था कि हमारा जो संविधान था उसमें मूल अधिकार 7 थे, ठीक है, शुरुआत में। और उसे क्या कर दिया गया, उसमें एक जो प्रावधान था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। और वह आ गया आपका कहाँ, सीधा भाग 3 से उठकर आ गया भाग 12 पे। ठीक है, वहाँ से उड़ा और यहाँ के लैंड कर गया। ये आ गया आपका 300 क के अंतर्गत। ठीक है, अगला हमारा है भाग 13। भाग 13 जो है वो व्यापार की बात करता है, ट्रेड की बात करता है। ठीक है, भारत के अंतर्गत या भारत के बाहर राज्यों के अंतर्गत इंटर स्टेट जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करता है। और यह है हमारा 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, भाग 13 के बाद है हमारा भाग 14। ठीक है, भाग 14 हमारा ये कहता है सेवा के बारे में, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है हमारा 308 से लेकर 323 तक। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, 2 स्टेट के लिए 1 पीसीएस वगैरह है। ठीक है, पीसीएस यानी पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन जो है आपका, वो है आपका भाग 14 के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा भाग 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग 15 भी, इसके अंतर्गत निर्वाचन की बात है। और निर्वाचन के तहत आपका क्या क्या है कि निर्वाचन आयोग है, उसके क्या क्या प्रावधान हैं, उसके क्या क्या बाउंडेशंस हैं। ठीक है, किस तरह से राजनीतिक दलों को मान्यता मिलती है। और हमारा वोट का जो अधिकार है वो 326 के तहत आता है। ठीक है, आपका जो वयस्क मताधिकार है, 18 वर्ष में आप वोट देने के काबिल हो जाते हैं, वो आपका 326 के तहत आता है। अगला हमारा है भाग 16। बात करते हैं हम भाग 16 की। भाग 16 जो है हमारा वो SC ST एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है। क्या करता है यह, SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय करता है। ठीक है, और यह जो है हमारा अनुच्छेद 300 कहाँ तक हमने छोड़ा था, 29 तक, 330 से लेकर 342 तक है। आपने SC आयोग, ST आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC आयोग का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो उनके लिए जो विशेष प्रावधान है, उनके लिए जो उपाय किए जाएंगे वो इसके तहत किए जाएंगे। अगला है हमारा भाग 17, काफी महत्वपूर्ण है। किससे रिलेटेड है, ये है आपका राजभाषा से रिलेटेड, राजभाषा से रिलेटेड। और यह है हमारा अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। राजभाषा जो है आपका 343 से 351 तक है। और हालांकि यह हमारी जो भाषा हिंदी है, हमारी आबादी, देश की आबादी का 46% लोग हिंदी भाषा बोल पाते हैं, लेकिन वह अभी भी केंद्रीय भाषा नहीं बन पाई है, वह सिर्फ राज्य भाषा के नाम पर जानी जाती है। ठीक है,
यानी कि हमारा जो वन लैंग्वेज की जो पॉलिसी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत मूल संविधान में 18 भाषाएं थी और उनको मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और विभिन्न संविधान संशोधनों के तहत उसको 8 भाषाओं को जोड़ा गया और अभी कितने हैं, 22 हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला है हमारा भाग 18। भाग 18 क्या कहता है? भाग 18 जो है आपात उपबंध की बात करता है, इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, ये है आपका 352 से 360 तक। आप जानते होंगे कि 352 ये आपका क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की। 356 आपका राष्ट्रपति शासन की बात करता है और 360 आपका वित्तीय आपात की बात करता है। आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कितने बार लागू हुए हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं भाग 19 की। ठीक है, तो भाग 19 जो हमारा है वो कोई खास नहीं है, ये प्रकीर्णन से रिलेटेड है। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं आपका, और ये आपका 361 से 367 तक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें भाग 20। भाग 20 क्या है? तो भाग 20 है हमारा संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से, और यह है हमारा अनुच्छेद 368। ठीक है, एक प्रश्न मैं और पूछ लेता हूं आप लोगों से, इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, 2 भाग और बच गए हैं, उनको देख लेता हूं कौन कौन सा है। भाग 21 और भाग 22। भाग 21 जो है हमारा वो आपका अस्थाई परिवर्ती उपबंध से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें क्या करना है, जो भी प्रावधान अस्थाई कंटेजियस के बारे में बात करनी है वो आपका भाग 21 में है, और यह 369 से 392 तक है। और भाग 22 जो है हमारा, जो सबसे आखिरी है, इसमें संक्षिप्त नाम, इसके अलावे आपका जो है हिंदी में नामकरण। ठीक है, इन सब के बारे में है, और यह 393 से 395 तक है। तो ये हमने कुल 22 भाग के बारे में आपको डिटेल से बताया। एक बार मैं पुनः फटाफट रिवाइज करना चाहूँगा। भाग 1 आपका क्या है? भाग 1 है आपका संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 है आपका नागरिकता से संबंधित। भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार से। भाग 4 है आपका किससे? भाग 4 आपका हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का क हो गया मौलिक कर्तव्य। भाग 5 हो गया संघ। भाग 6 केंद्र। भाग 7 मिटा दिया गया। भाग 8 है आपका जो संघ राज्य क्षेत्र से है। भाग 9 है आपका पंचायती राज से। भाग 9 का क है आपका नगर पालिका से। 9 का ख है सहकारी समिति से। भाग 10 है आपका किससे? तो भाग 10 है आपका अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता हो तो आप दोबारा देखें और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आराम से आप अगर वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा संविधान के भाग से महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द नॉलेज केयर को, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको ससमय उपलब्ध हो जाएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।